मैं कह सकता हूं कि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताओ गठबंधन के पक्ष में हो कि नहीं हो? जब से हैंडपंप और साइकिल आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। बताओ साइकिल और हैंडपंप साथ साथ हैं कि नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। ये देश बड़ी मुश्किलों से न जाने कितने लोगों के शहीद होने के बाद लोगों ने जान निछावर कर दी, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उस संविधान को भी खत्म कर देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? न आय दोगुनी हुई। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है।